Dear students, Assalamu alaikum. Let's start a new unit, limits and derivatives. First of all, you must know what is limit of a function. So, I think I will explain it in a better way with an example. Let us check what do we mean by limit of a function. You can write down definition also. A function f of x is said, a function f of x is said to have limit L at a point x is equal to a if f of x tends to L or f of x is equal to L as x tends to a. This symbol is for tends. Look better. What do we mean by limit of a function? A function f of x is said to have a limit L at a point x is equal to a if f of x tends to L or f of x is equal to L as x tends to a. We denote it as limit LT, stands for limit x tends to a, f of x is equal to L. So this is limit, how we denote it, limit x tending to a, f of x is equal to L. What do we mean by the limit of a function at a point? Limit at a point x is equal to a means when you approach x independent variable nearer to the value a, then if the dependent variable f of x approaches to L or f of x is equal to L, we say that the limit of the function is L. ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये किसे अप्रोच करेगा? जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी नंबर के नजदीक अप्रोच कर लेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखेंगे x tends to 2, बेटा बात का ख्याल रखना, x tends to 2 का मतलब नहीं होता है x is equal to 2. x tends to 2 का मतलब होता है x is very near to 2. The value of x is very near to 2. It can be 1.9, 1.99, 1.9999. So very much close to 2, or it can be 2.1, 2.01, 2.001, 2.00001. So much close to 2, but not equal to 2. So when independent variable approaches to a number, the number to which dependent variable approaches is called the limit of the function. So सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. What do we mean by the limit of the function? So मैं कहता हूं कि जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी नंबर के नजदीक ले जा रहे हैं, उस वक्त डिपेंडेंट वेरिएबल किस नंबर के नजदीक जा रहा है या किस वैल्यू के बराबर आ रहा है, उस वैल्यू को हम लिमिट कह रहे हैं, लिमिट कहते हैं. सो एफ ऑफ एक्स जिसे टेंड करेगा, एफ ऑफ एक्स जिसके बराबर निकलेगा, जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी नंबर के नजदीक ले जा रहे हो, उस वैल्यू को हम लिमिट कहते हैं. आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये बात बेटा याद रखना, लिमिट का मतलब क्या होता है. अगर आपसे कोई पूछे सिंपल लैंग्वेज में व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट, लिमिट का मतलब होता है, लिमिट एट ए पॉइंट का मतलब कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी पॉइंट के नजदीक ले जा रहे हैं, उस वक्त डिपेंडेंट वेरिएबल किस वैल्यू के नजदीक जा रहा है, उस वैल्यू को हम लिमिट कहते हैं. The value to which dependent variable tends or the value to which dependent variable equals. मैं आपको दो एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां से आपको ये समझ में आ जाए कि लिमिट का मतलब क्या है. देखो बेटा, आपके पास एक
फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये लिमिट सीखने के लिए, डेफिनेशन ऑफ लिमिट सीखने के लिए। अब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। आपके लिए क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। ये आपको निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। व्हाट डू वी मीन बाय लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x? अगर x टेंडिंग टू 1 का मतलब x इज इक्वल टू 1 होता तो यहां पर आप 1 देते, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 minus 1 that is 0 divided by 1 minus 1 that is 0. So it is 0 by 0 form. This form is called indeterminate form. ये तो एक अलग चीज है, ये तो अभी डिटरमिन ही नहीं हुई है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो इसमें फिर अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये तो 0 by 0 फॉर्म आता है। लेकिन इसका लिमिट हम किस तरह निकालेंगे वो मैं दिखाता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि x टेंड्स टू 1 का मतलब जो है इट इज नॉट कि x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है x इज वेरी नियर टू 1। अब इसके लिए आप क्या कर लेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे। देखो बेटा, यहां पर आप लिखोगे x और यहां पे लिखोगे f ऑफ x। अब आप x को वैल्यूज देंगे, बट x को वैल्यूज देने हैं वैल्यूज नियर टू 1। अब नियर टू 1 इसका एक वैल्यू आता है 0.8। वैसे ये वैल्यू देना तो ठीक नहीं है 0.8, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि x टेंड्स टू 1 का मतलब 1 के बहुत नजदीक और 0.8 तो उससे दूर है। ये है, यहां पे है 1, यहां पे है 0 और यहां पे है 2। x टेंड्स टू 1 का मतलब आप 1 के नजदीक जा रहे हो, इस पॉइंट के नजदीक, लेकिन आप दे रहे हो इस वक्त 0.8। तो ये अच्छा वैल्यू नहीं है 0.8, इससे अच्छा वैल्यू है 0.9 और उससे भी अच्छा वैल्यू है अगर आप ज्यादा नजदीक जाओगे, यहां 0.95। उससे भी अच्छा वैल्यू है कि अगर आप 0.99 देंगे, उससे भी अच्छा है 0.999 देना। सो जितना आप 1 के नजदीक जा रहे हो उतना ही लिमिट आपका अच्छा निकलेगा। ठीक है, लिमिट अच्छा निकलने का मतलब कि आपका वैल्यू एग्जैक्ट निकलेगा। सो x टेंड्स टू 1 का मतलब 1 के नजदीक, लेकिन अब हम 1 के नजदीक जाएंगे आराम से बेटा। देखो किस तरह, जब आप इसमें 0.8 देंगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे। 0.8 स्क्वायर f ऑफ x किसके बराबर निकलेगा? 0.8 स्क्वायर 0.64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस 1 इट इज 0.2 नेगेटिव, इट इज 0.36 नेगेटिव। सो ये निकलेगा 1.8। 2 18 हजार 36 1.8। सो इसके बाद आप 0.9 देंगे, 0.9 तो इससे बेहतर है। आपको x टेंड्स टू 1 का मतलब x को अपने वैल्यू देना है 1 के नजदीक। सो आप 1 के नजदीक जा रहे हो। अब 1 के नजदीक जाना है, पहले आपने 0.8 दे दिया, फिर 0.9। आपको यहां पे 1 के नजदीक जाना है, पहले ये वैल्यू दे दिया, फिर ये वैल्यू दे दिया, और उसके बाद और नजदीक आएंगे, उसके बाद और नजदीक आएंगे, उसके बाद और नजदीक आएंगे, 1 की तरफ आएंगे। So 0.9 जब आप देंगे, 0.9 स्क्वायर 0.81 माइनस 1 दैट इज 0.19 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज 1.9। कैलकुलेशन खुद करना बेटा। So 0.9 पे इसका वैल्यू 1.9 निकलेगा, 0.95 पे इसका वैल्यू 1.95 निकलेगा, 0.99 पे इसका वैल्यू 1.99 निकलेगा और 0.999 पे इसका वैल्यू 1.999 निकलेगा। बेटा आप यहाँ पे 0.999 होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.999 माइनस 1 करना तो 1.999 निकलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, देखो आप x को पहले देते हैं 0.8, फिर 0.9, फिर 0.95, 0.99, 0.999, यानी कि आप x को पहले दे रहे थे। देखो ये यहाँ पे 1 है तो आपने पहले ये वाला वैल्यू दे दिया 0.8, फिर 0.9, फिर 0.95, 0.99, 0.999। सो आप 1 के बिल्कुल नजदीक आ रहे हो। सो यू आर अप्रोचिंग टू 1, लेकिन ये जो आप अप्रोच कर रहे हो इट इज अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो आप x को 1 के नजदीक ला रहे हो लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में। सो उस वक्त जो f ऑफ x है, देखो f ऑफ x क्या निकलता था पहले 1.8, फिर 1.9, फिर 1.95, फिर 1.99, फिर 1.999, फिर अगर आप यहाँ 0.9999 देंगे तो यहाँ पर 1.99999 बनेगा। सो एज यू अप्रोच x to 1 f ऑफ x अप्रोचेस to 2।
देखो पहले 1.8 था, फिर 1.9, फिर 1.95, फिर 1.99, फिर 1.999। सो जब आपने x को 1 के नजदीक लाया, जो f ऑफ x है f ऑफ x 2 के नजदीक आ गया। सो हम कहेंगे इसका जो लिमिट है 2 है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किसी वैल्यू के नजदीक ला रहे हैं। उस वक्त जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसके नजदीक आ रहा है, वो 2 के नजदीक आ रहा है। सो हम कहेंगे इसका जो लिमिट है बेटा वो 2 है। सो हम कहेंगे as x tends to 1 f of x tends to 2। जब x 1 के नजदीक जा रहा है, f of x 2 के नजदीक जा रहा है, सो हम कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x इज इक्वल टू 2। ये जो लिमिट है 2 के बराबर है। लेकिन बेटा जब आप x को लेफ्ट हैंड साइड में अप्रोच कर रहे हैं, 1 के नजदीक कर रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड में, पहले x को दे दिया 0.8, फिर 0.9, फिर 0.95, फिर 0.99, ठीक है बेटा। सो जब आपने 1 के नजदीक आना है लेकिन आप लेफ्ट साइड में आते हो, तो हम इस लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। हम यहां लिखते हैं एज x टेंड्स टू 1 माइनस। ये तो 1 के नजदीक आ रहा है, लेकिन 1 माइनस का मतलब आप 1 तो नहीं देते हो। मैंने तो पहले ही कहा x टेंड्स टू 1 का मतलब है, उसका मतलब ये नहीं है x इज इक्वल टू 1, उसका मतलब है x का जो वैल्यू है 1 के नजदीक है। अब 1 के नजदीक जो है, या तो आप लेफ्ट साइड में 1 के नजदीक आ सकते हो या तो राइट साइड में नजदीक आ सकते हो। अब लेफ्ट साइड में इसका वैल्यू 0.9 हो सकता है, लेकिन राइट साइड में इसका वैल्यू 1.1 हो सकता है। सो x टेंड्स टू 1 का मतलब नहीं है x इज इक्वल टू 1, लेकिन x टेंड्स टू 1 का मतलब है x को 1 के नजदीक देना है। लेकिन अब 1 के नजदीक देना है आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। लेकिन लेफ्ट में जब आपको 1 के नजदीक जाना है तो 1 से कम वैल्यू देना है, और राइट में जब आपको 1 के नजदीक जाना है तो 1 से ज्यादा वैल्यू देना है। सो हम लिखते हैं यहां एज x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब 1 से कम। अब ये तो 1 के नजदीक आ रहा है, लेकिन जो वैल्यूज है वो कम है, इसलिए इसको डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं 1 माइनस f ऑफ x टेंड्स टू 2। सो ये जो है यहां पर भी हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 2। इस लिमिट को बेटा हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इस लिमिट को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। किस लिमिट को? अब मैंने तो लिमिट कहा, लिमिट की डेफिनेशन मैंने बताई कि जब x किसी वैल्यू के नजदीक जा रहा है, f ऑफ x किसके नजदीक जाएगा, लेकिन x अब नजदीक जा रहा है किसी वैल्यू को 2 तरीकों से, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से, या तो अपने आप से छोटे वैल्यू से या तो अपने आप से बड़े वैल्यूज से। सो अगर छोटे वैल्यूज हम दे रहे हैं इस नंबर से, तो उस वक्त f ऑफ x किसके नजदीक जाएगा, उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर राइट साइड में हम इस नंबर के नजदीक आएंगे, उस वक्त किस नंबर के नजदीक f ऑफ x जाएगा, उसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। वो बेटा आप देख लेना। राइट साइड में हम क्या कर लेंगे, 1.2 देंगे। 1.2 तो यहां है, दिस इज 1.2। ये तो 1 के नजदीक है लेकिन थोड़ा दूर ही है, 1.2। अब जब आप 1.2 देंगे तो ये बनेगा 1.2 होल स्क्वायर, 1.44 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.2 माइनस 1, सो इट इज 0.44 डिवाइडेड बाई 0.2, सो इट इज 2.2। सो जब आपने 1.2 दे दिया, सो ये 2.2 निकला। अब आप 1.1 देंगे, बताओ बेटा 1.1 तो 1.2 से नजदीक ही है ना यहाँ। सो यू आर अप्रोचिंग टू 1, आप 1 के नजदीक आ रहे हो, इस साइड में इसके करीब आ रहे हो। सो जब आप 1.1 देंगे, 1.1 स्क्वायर 1.21 माइनस 1, 1.1 माइनस 1, इट इज 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1, सो इट इज 2.1। अब आप 1.01 देंगे और नजदीक आएंगे, 1.01 तो यहां पे है, ये तो है 1.1, ये है 1.01। सो फिर से देख लेना बेटा, ये इस तरह है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1.2, ये है 1, और यहाँ पे है 1.1, फिर ये है 1.01, फिर ये है 1.001, फिर इसके नज़दीक 1.0001। सो यू आर अप्रोचिंग टू 1, आप इसके नज़दीक आ रहे हैं। अब इतना तो बड़ा, इतनी तो डिस्टेंस नहीं होती है सेंटीमीटर्स में, मैंने इसको थोड़ा बढ़ाया है इसलिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज यहाँ 1 होता है, यहाँ तो 2 होगा। मैंने तो यहाँ 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा है। अब यहाँ पे है बीच में 1.2, फिर 1.1, फिर 1.01, ठीक है, समझाने के लिए। अब जब आप 1.01 देंगे तो ये 2.01 निकलेगा। अब 1.001 देंगे तो ये 2.001 निकलेगा। सो आप 1 के नजदीक आ रहे हो, लेकिन कहां से आ रहे हो? फ्रॉम द राइट साइड।
जब आप राइट साइड में 1 के नजदीक आ रहे हैं उस वक्त एफ ऑफ एक्स किसके नजदीक जा रहा है? पहले तो 2.2 निकलता था, फिर 2.1, फिर 2.01, फिर 2.001, तो वहां भी ये 2 के नजदीक ही आ रहा है। तो इस लिमिट को हम बेटा राइट हैंड लिमिट कहते हैं। सो लिमिट x आप इस तरह भी लिख सकते हो, एज x टेंड्स टू 1, जब x 1 के नजदीक आ रहा है, लेकिन किस साइड में? राइट साइड में 1 से ज्यादा वैल्यू देते हैं तो हम लिखते हैं 1 प्लस। ठीक है बेटा, एज x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x जो है वो तो 2 के नजदीक आ रहा है, 2 प्लस ही है, वो तो 2 प्लस है, लेकिन 2 के नजदीक आ रहा है, ये भी 2 के नजदीक आ रहा है। सो हम कहेंगे ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2, यह लिमिट 2 के बराबर है। कौन सा लिमिट? जब आप राइट साइड में 1 के नजदीक जा रहे हो f ऑफ x उस वक्त 2 के नजदीक आ रहा है, जब आप लेफ्ट साइड में 1 के नजदीक आ रहे हो उस वक्त f ऑफ x 2 के नजदीक आ रहा है। सो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इस लिमिट को आप कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको आप कहते हैं राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट तो 2 के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 के बराबर है। अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होंगे, एग्जिस्ट होने के बाद सेम होंगे, तब जाके हम कहते हैं इस फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट हो गया। तो हम कहते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब आपको ना तो प्लस लिखने की जरूरत है ना माइनस लिखने की जरूरत है, कहने का मतलब है कि 1 पे इसका लिमिट अब 2 आ गया। लेकिन 1 पे लिमिट कब 2 आ गया? जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गया। ठीक है बेटा, समझाने के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, तो आप नोट में ये बात लिखोगे, ये पॉइंट सारे आप याद रखोगे। आप एक नोट बनाओगे, उसमें आप लिखोगे बेटा देखो बेटा आप क्या लिखोगे, रिमार्क ही लिखो आप। x tends to a, x approaches to a, x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम 2 साइड्स, 2 साइड्स में। x tends to a फ्रॉम 2 साइड्स, आइदर फ्रॉम लेफ्ट या तो लेफ्ट साइड में, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट या तो राइट साइड में। So x tends to a either from the left or from the right. If x tends to a from the left, अगर x अप्रोच करेगा a को कहां से? लेफ्ट साइड में। If x tends to a from the left, we denote it as, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह, x tends to a minus। सो a माइनस का मतलब है x तो a के नजदीक आ रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, इससे हम कम वैल्यूज दे रहे। सो x टेंड्स टू a का मतलब नहीं है कि x इज इक्वल टू a, इसका मतलब है x a के नजदीक है। अब नजदीक है का मतलब या तो लेफ्ट साइड में है या तो राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में है तो उससे कम वैल्यूज है, अगर राइट साइड में है तो उससे ज्यादा वैल्यूज में। सो x टेंड्स टू a माइनस एंड द वैल्यू टू विच f ऑफ x टेंड्स, इस वक्त f ऑफ x कहां जाएगा? द वैल्यू टू विच f ऑफ x टेंड्स इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। उस लिमिट को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी वैल्यू के नजदीक लाना है। लेकिन नजदीक लाने के 2 रास्ते हैं, या तो लेफ्ट साइड में जा सकते हैं या तो राइट में जा सकते हैं। जब हम लेफ्ट साइड में किसी वैल्यू के नजदीक जाएंगे उस वक्त f ऑफ x का वैल्यू किसके नजदीक जाएगा, उस लिमिट को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और जब हम राइट साइड में x टेंड्स टू a के नजदीक आएंगे उस वक्त f ऑफ x का वैल्यू क्या निकलेगा या किसको अप्रोच कर लेगा, उसको आप राइट हैंड लिमिट कहते हैं।
So if x tends to a from the right, we denote it as x tends to a plus, and the value to which f of x tends is called right hand limit. And is denoted as, उस लिमिट को अब डिनोट करते हैं इस तरह, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। जब आपने लिमिट लिखा है एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, और उसमें एंड इज डिनोटेड एट, इसको डिनोट किस तरह करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। सो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि जब आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी वैल्यू के नज़दीक ले लिया, लेकिन फ्रॉम द लेफ्ट उससे कम वैल्यूज दे दिए, उस नंबर के नज़दीक वैल्यूज दे दिए लेकिन उससे लेफ्ट वाले वैल्यू, तो उस वक्त एफ ऑफ एक्स किसे टेंड करेगा या एफ ऑफ एक्स किसके बराबर निकलेगा, उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब आप उस वैल्यू के नज़दीक जा रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी वैल्यू के नज़दीक ले जा रहे हो लेकिन उससे बड़े वैल्यूज देते हो, राइट साइड के वैल्यूज देते हो, उस वक्त एफ ऑफ एक्स किसे टेंड करेगा, उसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। सो ये आप लिख के रखोगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट पता होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट पता होना चाहिए। देखो बेटा, दूसरा रिमार्क इसी में, रिमार्क नंबर सेकंड, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट a पे राइट हैंड लिमिट के बराबर निकलेगा, राइट हैंड लिमिट जब आप a पे निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप a पे निकालो, अगर दोनों बराबर निकलेंगे, मान लीजिए वो l के बराबर निकला दोनों, जिस तरह अभी इससे पहले जो एग्जांपल की थी उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 निकला था, राइट हैंड लिमिट भी 2 निकला था, वैसे लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट्स, हम कहते हैं जो लिमिट है फंक्शन का, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट्स, एंड हम इस तरह लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू l, लिमिट l के बराबर है। अब न माइनस लिखने की जरूरत है ना प्लस लिखने की जरूरत है, लेकिन पहले a माइनस पे जो लिमिट है, a प्लस पे जो लिमिट है, दोनों l होने चाहिए, तब जाके हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट हुआ है और इक्वल्स l। और थर्ड, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, हम कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। हालांकि अगर लेफ्ट भी एग्जिस्ट होगा, राइट भी एग्जिस्ट होगा, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ। सो बेटा याद रखना, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, और दोनों फिर इक्वल होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, वो तो मैं अभी एग्जाम्पलों से समझाऊंगा। पहले आप ये याद रख लेना कि अब लिमिट हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक तो है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक है राइट हैंड लिमिट। अब लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए जरूरी है बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब लिमिट समझाने के लिए और एक डेफिनेशन है जिसको बेटा आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं। क्योंकि इस वक्त आप तो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक पे ही फोकस कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम भी बहुत करीब है, इसलिए वो डेफिनेशन मैं इस वक्त छोड़ रहा हूँ, वो तो मैं इंशाल्लाह अगले साल आपको पढ़ाऊँगा। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन तो बहुत ही एक अच्छी डेफिनेशन है जिसकी
फिर भी अगर मौका आया तो इस लेक्चर के लास्ट में मैं वो भी समझाऊंगा आपको। तो देखो बेटा, अब हम एक एग्जांपल लेंगे। इफ एग्जांपल नंबर 2, इफ f of x इज इक्वल, इसको पढ़ते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तो आपने पढ़ा है फंक्शंस में, वेरियस फंक्शंस जो आपने पढ़े थे उसमें आपने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन डज लिमिट x tending to 4 f of x exists। आपको 4 पे देखना है बेटा लिमिट, क्या 4 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट हुआ कि नहीं। पहले तो डेफिनेशन समझ रहे हैं हम टेबल बना के, फिर तो ये टेबल वेबल आपको नहीं बनाने, पहले समझाने के लिए। देखो हम क्या कर लेंगे सोल्यूशन, हम वही टेबल बनाएंगे। आपके पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x। अगर इंटीजर है तो डायरेक्ट इंटीजर ही लिखो, अगर इंटीजर नहीं है तो उसे छोटा वाला इंटीजर लिखो जो इसके नज़दीक में है, लेफ्ट साइड में। सो आप एक टेबल बनाओगे समझाने के लिए, फिर ये टेबल नहीं बनाना है बेटा x और f of x। अब x टेंड्स टू 4, x को 4 के नजदीक लेना है। अब 4 के नजदीक लेने के दो तरीके हैं, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। देखो बेटा यहाँ पे आपका है 3, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5। अब या तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे 4 के नजदीक, या तो इस डायरेक्शन में जाओगे 4 के नजदीक। अब अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू 3.8 है। सो जब आप x को वैल्यू देंगे 3.8 तो f of x किसके बराबर निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.8। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम ही है हर नंबर को इंटीजर बनाना। अब ये 3.8 को भी इंटीजर बनाएगा लेकिन अपने से छोटा। लीस्ट इंटीजर का काम है अपने से बड़ा बनाना, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम होता है छोटा बनाना। अगर इंटीजर है तो डायरेक्ट इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है तो अपने से छोटा इंटीजर। अब 3.8 से छोटा इंटीजर 3 है, इसके नजदीक वाला। इससे छोटा तो 2 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे नजदीक वाला कौन सा है, लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x। इससे छोटा लेकिन छोटों में से सबसे बड़ा, यानी कि 3.8 से छोटा 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, वो तो 3 है। सो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है द इंटीजर वेरी नियर टू द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हाँ 3.8 का तो 3 निकलेगा। अच्छा अब आप 3.9 देंगे, 3.9 का भी 3 ही बनेगा। 3.99 देंगे 3 ही बनेगा। 3.999 देंगे तो 3 ही बनेगा। सो जब आप 4 के नजदीक आ रहे हो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, पहले 3.8 दिया, फिर 3.9, फिर 3.99, फिर 3.999, f of x का वैल्यू तो 3 निकल रहा है। अगर आपको याद होगा मैंने कहा f of x किस वैल्यू के नजदीक निकलेगा या किसके बराबर निकलेगा, उस वैल्यू को हम लिमिट कहते हैं। सो आप कहेंगे यहां जो लिमिट निकला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 f of x, लेकिन 4 में हम माइनस लिखेंगे। 4 माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आप 4 से कम वैल्यू देते हैं। सो इस लिमिट को आप कहते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो निकलेगा यहां पे 3। अब लिमिट का मतलब होता है कि f of x किसके बराबर निकल रहा है, या f of x किस वैल्यू के नजदीक निकल रहा है, बराबर या नजदीक। अब ये तो 3 के बराबर निकल रहा है, सो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आएगा। अब राइट हैंड पे जाएंगे, देखो मैं 4 से बड़े वैल्यू दूंगा। पहले 4.2, जब आप 4.2 देंगे तो ये 4 बनेगा। 4.1 देंगे तो ये 4 बनेगा। 4.01 देंगे तो ये 4 बनेगा। 4.001 देंगे तो ये 4 बनेगा। अब पहले 4.2, फिर 4.1, फिर 4.01। अब आप 4 के नजदीक आ रहे हो लेकिन फ्रॉम द राइट, तो आप कहेंगे जो इसका राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 प्लस f of x इज इक्वल टू 4। अब इसका राइट हैंड लिमिट 4 निकला, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 3 निकला, लेफ्ट हैंड भी निकला, राइट हैंड भी निकला, लेकिन इक्वल नहीं है। सो हम कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 f of x डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। अब एग्जिस्ट होने के लिए बेटा क्या चीज चाहिए आपको, एग्जिस्ट होने के लिए आपको यह चाहिए कि लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट हैंड भी एग्जिस्ट होना चाहिए, और दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहां तो एग्जिस्ट हो गए,
लेकिन इक्वल नहीं है, सो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं डेफिनेशन, लिमिट का मतलब क्या है। देखो और एक एग्जांपल करते हैं बेटा। ये एक फंक्शन है mod x by x, x नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन को अब सिग्नम फंक्शन कहते हैं, मैंने फंक्शंस में ये पढ़ाया है सिग्नम फंक्शन। तो आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये चीज निकाल लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x। अब 0 पे इसका लिमिट आपको चेक करना है। पहले हम जो ये डब्बा बना रहे हैं, ये तो बाद में नहीं बनाना, इसके लिए अलग मेथड्स है, लेकिन ये थोड़ा आपको लिमिट जो है इसकी डेफिनेशन समझाने के लिए कि लिमिट होता क्या है। अब देखो बेटा, ये भी एक अच्छा तरीका है, ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन करना तो दूसरा ही मेथड है। देखो एक्सटेंड्स टू 0, अब ये है बेटा 0, 0 के लेफ्ट साइड में -1 है और इसके राइट साइड में +1 है। अब आप यहां भी जा सकते हो और यहां भी जा सकते हो, सो यू कैन टेंड टू 0 फ्रॉम 2 वेज, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे उस वक्त f ऑफ x किसके नजदीक जाएगा, उस लिमिट को आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, और अगर आप राइट साइड में जाएंगे 0 के तो उस वक्त f ऑफ x किसके नजदीक निकलेगा, उसको आप राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, यहां पे एक वैल्यू होगा 0.2, उसके बाद यहां देंगे -0.1, उसके बाद और नजदीक जाएंगे -0.01। सो हम 0 के नजदीक जा रहे हैं, सो सबसे पहले आप देंगे -0.2। सो आपने यहां पे -0.2 दे दिया। सो मैंने कहा x टेंड्स टू 0 का मतलब नहीं है x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है 0 के नजदीक। अब 0 के नजदीक या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में, बेटा ये बात याद रखना। अब जब आप इसमें देंगे, अब 0 अगर देना होता तो उस वक्त फंक्शन का वैल्यू 0 लेना है, लेकिन आपको 0 नहीं देना है। अब 0 के बगैर जो भी वैल्यू देंगे वो आपको इस फंक्शन में देना है, मतलब 0.1 भी, 1 भी, 10 भी, 100, 1000, वो सब वैल्यूज इसमें देने हैं। इस वक्त आप कह रहे हो x का वैल्यू मुझे -0.2 देना है, तो इसमें दीजिए। जब आप x को 0 देंगे उस वक्त फंक्शन का वैल्यू 0 है। 0 के बगैर जितने भी आपको वैल्यूज देने हैं वो इसमें देने। अब -0.2 देना है, जब आप यहां पे देंगे -0.2, मॉड्यूलस है, ये तो उसको प्लस बनाएगा। मॉड्यूलस का काम ये है नेगेटिव नंबर उसको पॉजिटिव बनाना, है उसको यहां से एक नेगेटिव प्रोवाइड करके पॉजिटिव बनाता है। अब ये -0.2, अब जब इसमें ये माइनस डालेगा तो ये +0.2, नीचे -0.2, +0.2 डिवाइडेड बाय -0.2 तो -1 निकलेगा। अब -0.1 देंगे, नजदीक आएंगे हम, यहां देंगे -0.1, लेकिन ऊपर पॉजिटिव 0.1 बनेगा, नीचे -0.1 तो -1 ही आएगा। फिर -0.01 और नजदीक आएंगे तो -1 निकलेगा, -0.001 तो -1 निकलेगा। देखो -0.001 तो पॉजिटिव बनेगा ऊपर, नीचे -0.001, 0.001 डिवाइडेड बाय 0. एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 0/0 तो 1 के बराबर नहीं है, बाकी 1/1, 2/2, 3/3, 0.1/0.1 इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो -1। सो जब आपने x को 0 के नजदीक लिया लेकिन लेफ्ट साइड में, तो हम कहेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 - f ऑफ x। जब हमने x को 0 के नजदीक ले लिया लेकिन लेफ्ट साइड में, उस वक्त जो f ऑफ x का वैल्यू निकला बराबर निकला -1, या तो नजदीक या तो बराबर। अब राइट हैंड साइड में हम जाएंगे, पहले 0 के राइट में यहाँ पे है 0.2, तो 0.2 देंगे। सो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव 1, यहाँ 0.1 तो यहाँ 1 आएगा, 0.1/0.1 0.01। अब आप नज़दीक आ रहे हो, पहले 0.2 दे दिया, फिर 0.1, फिर 0.0 तो ये 1 निकलेगा। सो आप कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + f ऑफ x इज इक्वल टू 1।
अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे -1 निकला और राइट हैंड लिमिट इसका +1 निकला, तो आप कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। बेटा समझ में आ रहा है? सो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं। सो लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि लेफ्ट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, और दोनों फिर इक्वल होने चाहिए। मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं बेटा। सो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे मैंने एग्जांपल दिखाई, सिग्नम फंक्शन पे एग्जांपल दिखाए। अब हम देखो बेटा, f of x is equal to फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। आप चेक करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 f of x। 10 पे इसका लिमिट क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट। आपको याद होगा बेटा फ्रैक्शनल पार्ट 1.1 का अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट लेना है तो 0.1, 1.2 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेना है तो 0.2, 1.9 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेना है 0.9, 1.99 का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है 0.99, 2 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेना है सो इट इज 2.0, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0, 2.1 का 0.1, 2.2 का 0.2। सो फ्रैक्शनल पार्ट में जो वैल्यू होता है, रेंज होता है, वो 0 से लेकर 1 तक, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड होता है। ये तो बेटा आपने पढ़ा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब आपको 10 पे इसका लिमिट देखना है। आपको याद भी होगा ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x ये होता है द नंबर x माइनस इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। यानी कि अगर आपको 3.4 का निकालना है तो डायरेक्ट 3.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4, सो वो निकलेगा 3.4 माइनस 3, क्योंकि 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, सो 0.4। अब नेगेटिव नंबर इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपको -1.3 का निकालना है सो ये निकलेगा डायरेक्ट -1.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.3, सो वो निकलेगा -1.3 -2, माइनस माइनस +2 फिर बनेगा। ये माइनस और -1.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, -1.3 से छोटा इंटीजर वो तो -2 है, अब वो माइनस और ये +2, सो इसमें आएगा 0.7। अब नेगेटिव नंबर इसमें तो ऐसा होता है कि जहाँ 0.3 होगा वहाँ 0.7 होगा, जहाँ 0.4 आएगा 0.6 आएगा, जहाँ 0.6 होगा वहाँ 0.4 होगा, जहाँ 0.8 यहाँ होगा वहाँ 0.2 होगा। इस बात का आप बेटा ख्याल रख लीजिए। अब इसका आपको लिमिट निकालना है 10 पे। फिलहाल तो टेबल ही बनाएंगे, बाद में वो वाले मेथड्स कर लेंगे। ये है x और ये है f ऑफ x। अब x का वैल्यू आपको देना है 10 के नज़दीक, सो सबसे पहले आप देंगे 9.8, तो 9.8 का 0.8, फिर 9.9 सो 0.9, फिर 9.99 सो 0.99, फिर 9.999 आप 10 के नज़दीक आ रहे हो 0.999, सो आप कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 माइनस, हम 10 से छोटा वैल्यू दे रहे हैं लेकिन 10 के नज़दीक ले रहे हैं, इस लिमिट को आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। सो ये जो वैल्यू निकलेगा पहले 0.8, फिर 0.9, फिर 0.99, 0.999, ये तो 1 के नज़दीक आ रहा है। 1 तो कभी नहीं निकला लेकिन 1 के नज़दीक आ रहा है। सो जिस नंबर के नज़दीक ये जा रहा है उसको आप लिमिट कहते हैं। सो हम कहेंगे इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल्स 1। अब राइट हैंड लिमिट जब आप ढूंढोगे, इसका राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, आपसे 10 से ज़्यादा देना है, सो आप 10.2 देंगे, सो 0.2 निकलेगा। आप नज़दीक आओगे 10.1 तो 0.1 निकलेगा, और ज़्यादा नज़दीक आओगे 10.01 सो 0.01, और ज़्यादा नज़दीक आओगे 10.001 तो 0.001। अब आप 10 के नज़दीक आ रहे हो फ्रॉम द राइट साइड, लेकिन ये वैल्यू 0.2, 0.1 ये तो कम होता जा रहा है, 0 के नज़दीक आ रहा है। पहले 0.2, फिर 0.1, फिर 0.01, इट टेंड्स टू 0। सो हम कहेंगे इसका जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 प्लस f ऑफ x
वो 0 है। सो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो गया, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो गया, लेकिन लिमिट बेटा एग्जिस्ट नहीं हो गया, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 f of x डज नॉट एग्जिस्ट। और एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत ये लिमिट का कंसेप्ट आएगा कि लिमिट होता क्या है। देखो बेटा, f of x इज इक्वल टू 1/x, आपको लिमिट निकालना है एक्सटेंडिंग टू 0 f of x। 0 पे इसका लिमिट निकालना है। अब देखो 0 पे इसका लिमिट किस तरह निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x, वही फिलहाल टेबल बनाएंगे। x f of x, देखो बेटा पहले हम देंगे 0 के नज़दीक। 0 के नज़दीक लेफ्ट हैंड साइड में -0.2 है, तो -0.2 1 डिवाइडेड बाई -0.2, सो इट इज -5। फिर -0.1 देंगे, नज़दीक आ गया मैं, इट इज -10, 1 डिवाइडेड बाई -0.1, इट इज -10। फिर -0.01, इट विल बी -100, 1 डिवाइडेड बाई -0.01, 1 डिवाइडेड बाई माइनस, तो नेगेटिव आ गया, और 1 डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये 100 आ जाएगा। -0.001, सो इट विल बी -1000। अब और 0.0001 देंगे, सो इट विल बी -10,000 एंड सो ऑन। अब और ज्यादा नजदीक आएंगे, ये लाख बनेगा, -1 लाख, फिर -0.00001, तो ये -10 लाख। सो जितना आप 1 के नजदीक आ रहे हो फ्रॉम द लेफ्ट, अब ये कहाँ जा रहा है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के नजदीक तो नहीं जा रहा है। पहले -5 फिर -10, ये तो जंप्स मार रहा है ना, किसी खास वैल्यू के नजदीक तो नहीं आ रहा है, ये तो जा रहा है कहाँ, देखो पहले निकला -5, फिर निकला -10, फिर निकला -100, फिर निकला -1000, फिर -10,000, फिर न जाने कहां कहां ये जा रहा है। सो हम कहेंगे ये जो लिमिट है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए ये किसी पर्टिकुलर नंबर के नजदीक जाना चाहिए। अब ये किसी पर्टिकुलर नजदीक नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 - f of x डज नॉट एग्जिस्ट, या आप कहेंगे इट इज -इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो जा रहा है नेगेटिव साइड में, लेकिन कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, बढ़ता जा रहा है लेकिन नेगेटिव साइड में, सो -इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी निकलने का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक लिमिट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी निकले, राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी निकले, उसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि वो भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, लिमिट एग्जिस्ट। तो क्योंकि मैंने कहा लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए पहले ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट होने चाहिए, किसी खास नंबर के नजदीक आने। अब इन्फिनिटी तो बेटा कोई नंबर है ही नहीं, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। सो इन्फिनिटी जब भी आपको लिमिट निकलेगा तो इसका मतलब ये होता है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ। जब लेफ्ट ही एग्जिस्ट नहीं हुआ, एग्जिस्ट होने के लिए दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट होने चाहिए, लेफ्ट भी और राइट भी। जब लेफ्ट ही एग्जिस्ट नहीं हुआ तो आप कैसे कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? सो इसी तरह अब आप राइट साइड में जाएंगे, पहले देंगे 0.2 तो ये 5 निकलेगा, 0.1 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इट इज 10, 0.01 सो इट इज 100, 0.001 सो इट इज 1000। सो जितना अब आप 1 के नजदीक जाएंगे इतना बढ़ जाएगा। सो आप कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f of x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये तो माइनस इन्फिनिटी, ये तो प्लस इन्फिनिटी, अगर दोनों भी इन्फिनिटी निकलते तब जाके भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। पहले तो कोई फिक्स्ड वैल्यू निकलना चाहिए, अब तो फिक्स्ड वैल्यू निकला ही नहीं, न लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ न राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ, अब बराबर की तो बात ही नहीं है। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो सबसे पहले
पहले मैंने आपको समझाया व्हाट डू वी मीन बाय लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है कि जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी वैल्यू के नजदीक ले जा रहे हो, उस वक्त डिपेंडेंट वेरिएबल किस वैल्यू के नजदीक जा रहा है या किसके बराबर निकलेगा, उसको आप लिमिट कहते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट, सो हम कहेंगे एज x टेंड्स टू a, जब x किसी वैल्यू के नजदीक जा रहा है, एंड इफ f ऑफ x टेंड्स टू l, अगर उस वक्त f ऑफ x l के नजदीक जाएगा, किसी नंबर के नजदीक जाएगा, वो जो l होता है वो उस फंक्शन का लिमिट होता है। सिंपल डेफिनेशन, इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टेंड्स टू a and f of x tends to l, then limit of the function is said to be l at the point x is equal to a. अब बेटा और एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम रूल्स पे आएंगे। देखो ये है एक फंक्शन जिसको आप आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, f of x is equal to x, आइडेंटिटी फंक्शन। ये तो आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू x, इसका ग्राफ भी इस तरह आपने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद बोथ द एक्सिस। अब इसमें y तो x के बराबर है। अगर यहाँ पे आपको लिमिट निकालना है बेटा, आप देख लीजिए, आपसे मैं पूछूंगा आप निकालो लिमिट x टेंडिंग टू 10 या लिमिट x टेंडिंग टू 5 f of x, तो आप क्या कहेंगे? देखो बेटा, ये है x और ये है f of x। अब 5 के नज़दीक जाना है, सो 4.8 देंगे। जब आपने x को 4.8 तो f of x भी 4.8, क्योंकि f of x x के बराबर है। 4.9 ये भी 4.9, 4.99 ये भी 4.99। जब x किसी वैल्यू के नज़दीक जाएगा, x तो y के बराबर है, y भी उसी वैल्यू के नज़दीक जाएगा। सो इफ x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू a, इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेंड्स टू a, डिपेंडेंट वेरिएबल टेंड्स टू a, सो हम कहेंगे इसका लिमिट a ही होगा। सो 5 पे इसका लिमिट 5 होगा, सो हम कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस f ऑफ x, 5 पे इसका लिमिट 5 है। अब इसी तरह अगर आप 5.2 देंगे तो ये भी 5.2 निकलेगा, 5.1 देंगे तो ये भी 5.1 निकलेगा, 5.01 देंगे तो ये भी 5.01 निकलेगा। ठीक है बेटा। सो अब इसमें राइट हैंड लिमिट जब आप देखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 निकला, राइट हैंड लिमिट भी 5 निकला। हम कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x, इस फंक्शन का लिमिट 5 पे 5 है, लेकिन किस फंक्शन का लिमिट 5 पे 5 है? यहां बेटा मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू 5x इज इक्वल टू 5। ये f ऑफ x x के बराबर है। जब x का लिमिट आप 5 पे देखते हैं तो 5 निकलेगा। जब सिमिलरली ये इसी तरह बेटा, जब आप f ऑफ x इज इक्वल टू x का लिमिट निकालोगे 6 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 6x इज इक्वल टू 6 पे इसका लिमिट निकालोगे तो 6 निकलेगा। 7 पे इसका लिमिट निकालोगे 7 निकलेगा। 8 पे इसका लिमिट निकालोगे 8 निकलेगा। तो आज से बेटा आप याद रख लेंगे, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू a x, आपको x को a पे लिमिट देखना है तो डायरेक्ट आप a लिखोगे, क्योंकि 5 पे इसका लिमिट 5 निकलता है, 6 पे इसके लिमिट 6 निकलता है, राइट भी और लेफ्ट भी। आज के बाद अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सो आइडेंटिटी फंक्शन का लिमिट डायरेक्ट वही नंबर होता है जिस पे हमें लिमिट ढूंढना हो। सो ये बात आप याद रख लेंगे, लेफ्ट भी और राइट भी। सो क्या आप याद रखोगे? देखो बेटा, ये पॉइंट आप याद रखोगे रिमार्क में कि अगर कभी भी लिमिट x टेंड्स टू c x होगा कि x पे ही f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये f ऑफ x के बदले में है x। अगर x को आपको c पे देखना है, लिमिट क्या निकलेगा? तो c ही निकलेगा डायरेक्ट। अब बेटा जब ये रिजल्ट आपको पता है, इसके बाद जो मैं रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है, वो एक थ्योरम है। उसका प्रूफ तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम
if limit extending to a fx and limit extending to a gx exists। अगर आपके पास दो फंक्शंस है fx और gx, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट हुआ है a पे, इस a पे इसका लिमिट एग्जिस्ट हुआ है, इस a पॉइंट पे इसका लिमिट भी एग्जिस्ट हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट f ऑफ x के दोनों सेम है a पे और g x के भी सेम है। तो देन तब ये इंपॉर्टेंट है, पहला लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx प्लस gx। अगर आपको लिमिट निकालना है fx प्लस gx का तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx। लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स, आप अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। दूसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस gx, ये थ्योरम है बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx। लिमिट ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट्स, सो ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx into gx is equal to limit extending to a fx into limit extending to a gx। limit of product is equal to product of limits, limit of sum of limits, limit of difference of limits, limit of product of, कोई मसला नहीं। आप फंक्शंस का अगर एक साथ लिमिट हो आप अलग अलग दे सकते हैं। और फोर्थ जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx डिवाइडेड बाई gx। अगर ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx डिवाइडेड बाई gx तो किसके बराबर निकलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx डिवाइडेड बाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx प्रोवाइडेड, लेकिन ये जो नीचे वाला लिमिट है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला लिमिट जीरो हो गया तब जाके ये प्रॉब्लम है। सो आप लिमिट ऑफ सम ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ डिवीजन ऑफ लिमिट्स। लेकिन यहां पे ये कंडीशन याद रखना बेटा कि हम अलग ऊपर भी लिमिट दे सकते हैं, नीचे भी लिमिट दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर का जो लिमिट है वो जीरो नहीं आना चाहिए। अगर वो जीरो आ गया तब जाके हम क्या कर लेंगे, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रख लीजिए लिमिट ऑफ सम होता है सम ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ कोशेंट होता है कोशेंट ऑफ लिमिट्स, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, और एक फिफ्थ भी इसमें है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a k टाइम्स f ऑफ x। अगर k कोई फंक्शन कांस्टेंट है सो इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, सिर्फ आप फंक्शन का लिमिट ढूंढ लीजिए, कोई मसला नहीं है। सो कांस्टेंट लिमिट से बाहर आता है, सो आपको सिर्फ फंक्शन में x को ये वैल्यूज देने हैं वगैरह क्या करना है। सो इस तरह आप ये थ्योरम आप याद रख लेंगे, लिमिट ऑफ सम ऑफ लिमिट्स, लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ लिमिट्स, लिमिट ऑफ product of limits, and limit of quotient of limits, and limit of constant times a function is constant times a limit of a function। अब बेटा देख लीजिए आप देखिए अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू c एक्स स्क्वायर होगा, क्या बेटा आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c x इंटू एक्स हो गया ना एक्स स्क्वायर। अब इसको मान लीजिए fx, इसको मान लीजिए gx। अभी तो आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस होंगे तो आप उनको अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। सो इस लिमिट इसका अलग लिमिट दीजिए, इसका अलग। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि अगर x को लिमिट देना है तो ये बराबर इसी को निकलता है c,
सो अब डायरेक्ट यहां सी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहां सी लिख सकते हैं, यहां भी यहाँ x का अलग लिमिट, यहाँ x का अलग लिमिट, लेकिन x का लिमिट c पे c ही निकलता है जैसा कि हमने प्रूव भी किया। अब इस x का भी लिमिट c निकलेगा, सो c इंटू सी, ये तो c स्क्वायर के बराबर निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कभी x स्क्वायर का लिमिट ढूंढना हो c पे तो c स्क्वायर निकलेगा, यानी कि डायरेक्ट आप वैल्यू दे सकते हैं। x टेंड्स टू c का मतलब नहीं है x इज इक्वल टू c, लेकिन कहीं कहीं पर आप दे सकते हैं जहां पे आपके पास प्रूफ है आइडेंटिटी फंक्शन, इस x स्क्वायर में आप x की जगह डायरेक्ट c ही दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज x टेंड्स टू c का मतलब है x को वैल्यूज देने हैं c के नजदीक, लेकिन यहां पे आप डायरेक्ट c दे सकते हैं। ये याद रखना कहां कहां डायरेक्ट दे सकते हैं। इसी तरह अगर लिमिट x टेंडिंग टू c x क्यूब होगा, क्या हम x क्यूब को इस तरह लिख सकते हैं, इट इज लिमिट x टेंडिंग टू c x स्क्वायर इनटू x, इसको fx मान लेंगे, इसको gx मान लेंगे, अलग अलग लिमिट देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c x स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू c x। अब x स्क्वायर का लिमिट तो अभी आपने देखा c स्क्वायर, और उसका लिमिट तो ऑलरेडी आपको पता है c है, तो c क्यूब, सो x क्यूब c क्यूब बनता है। सिमिलरली जब आप करते जाओगे लिमिट x टेंडिंग टू c x पावर 4 c पावर 4 के बराबर, और लिमिट x टेंडिंग टू c x पावर n c पावर n के बराबर, तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट यहां x की जगह c लिख सकते हैं। मतलब अगर कभी आपको क्वेश्चन में पूछेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2x क्यूब, तो आप डायरेक्ट लिखो 2 क्यूब का मतलब 8, तो यहां पे आप डायरेक्ट x की जगह 2 लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास ये रूल है। अदरवाइज x टेंडिंग टू 2 का मतलब x को 2 के नजदीक लेना है, लेकिन यहां पे आप डायरेक्ट दे सकते हैं वैल्यू। अब बेटा लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, अब तो डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट हम किस तरह निकालते हैं, देखो बेटा लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन ये है f ऑफ x इज इक्वल a नॉट x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस an। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वांटिक, हेक्सेक, कुछ भी हो सकता है। सो ये एक पॉलिनोमियल है। आपके लिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू c पे इसका लिमिट निकालो fx का, पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो आप इस तरह लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू c, अब fx के बदले में है a नॉट x पावर n, a1 x पावर, a2 x पावर an, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो आपने थ्योरम पढ़ी कि लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट्स, आप इस टर्म का अलग दे सकते हैं, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग दे सकते हैं, तो दे दीजिए बेटा। तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू c a नॉट x पावर n, लिमिट x टेंडिंग टू c a1 x पावर n माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c a2 x पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन लिमिट x टेंडिंग टू c an। अब बेटा आपको पता है कांस्टेंट तो लिमिट से बाहर आता है, दीज a नॉट a1 a2 दीज आर कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स होते हैं। अब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो ये बनेगा a नॉट लिमिट x टेंडिंग टू c x पावर n प्लस a1 a2 बाहर आ जाएगा, यहां पर भी an बाहर ही आता, लेकिन अभी तो मैंने ये दिखाया नहीं। अब इस वक्त आप याद रख लीजिए, मैं अभी ये दिखाऊंगा। अब देखो बेटा ये बनेगा a नॉट, अब x टेंडिंग टू c x पावर n, तो c पावर n के बराबर है a1
अब x टेंड्स टू c का मतलब डायरेक्ट यहाँ पे आप दे सकते हो ना c, ये तो अभी आपने इसे पहले ही पढ़ा, c पावर n माइनस 1 a टू c पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन। अब याद रख लीजिए बेटा लिमिट ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, ये मैं अभी दिखाऊंगा भी। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज डायरेक्ट कांस्टेंट। अब लिमिट ऑफ an इज an, तो आप इसके बदले में लिख सकते हैं दिस इज f ऑफ c। f ऑफ c मतलब अगर आप डायरेक्ट यहां x के बदले में c लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, a नॉट c पावर n, a नॉट c पावर n, a1 c पावर n माइनस 1, a1 c पावर n माइनस 1, a2 c पावर n माइनस 2, a2 c पावर n माइनस 2, सो ऑन an। सो लिमिट ऑफ कांस्टेंट, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आपको देना है, न तो आप लेफ्ट ढूंढ लीजिए न तो आप राइट ढूंढ लीजिए, डायरेक्ट आप क्या कर लेंगे, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालना है वही वैल्यू आप डायरेक्ट दे सकते हैं। मतलब अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, f ऑफ x है x क्यूब प्लस 3x माइनस 4 और आपसे कोई पूछे लिमिट x टेंडिंग टू 4 निकालो, 4 पे इसका लिमिट निकालो, तो 4 पे लिमिट निकालने का मतलब आप डायरेक्ट x के बदले में 4 ही लिखो, 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 माइनस 4, क्योंकि लिमिट एट c इज डायरेक्ट f ऑफ c मतलब वैल्यू एट c। अब वैल्यू एट c हो गया डायरेक्ट, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो इट इज 64 प्लस 12 माइनस 4, सो इट इज 72। सो इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं। सो पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको डायरेक्ट वैल्यू देना है, आइडेंटिटी फंक्शन में डायरेक्ट आपको वैल्यू देना है। सो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब आ जाए तो आप कर सकते हैं, आपके पास एक प्रूफ है कि आप पॉलिनोमियल फंक्शन में आप डायरेक्ट x की जगह c लिख सकते हैं। देखो बेटा, अगर अब आपसे कोई पूछे इस तरह f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और आपसे क्वेश्चन पूछे निकालो लिमिट x टेंडिंग टू 3f(x), तो आप डायरेक्ट x की जगह 3 लिखोगे। सो ये बनेगा 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, सो ये बनेगा 3 3s आर 9 5s आर 45 माइनस 6 प्लस 3, सो ये बन जाएगा 42। सो इस तरह इसका आंसर निकलेगा। सो पॉलिनोमियल फंक्शंस में न तो आपको लेफ्ट निकालना है न तो राइट निकालना है, आपके पास एक रूल है कि आप पॉलिनोमियल फंक्शंस में डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू देना है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड भी यही निकलेगा, राइट हैंड भी यही निकलेगा। सो इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना होता है। ठीक है बेटा। अब अगर आप इस तरह नहीं निकालोगे, आप चाहोगे कि लेफ्ट और राइट भी निकालेंगे, तो देखो लेफ्ट और राइट किस तरह निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। सो इसका वैल्यू याद रख लेना, 42 निकला, लेकिन करना तो यही, अब वो भी मैं दिखाऊंगा। अब देखो बस ये लास्ट बात हम यहाँ पे करते हैं इस टॉपिक में, उसके बाद हम बाकी फंक्शंस का लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है वो दूसरे लेक्चर में निकालेंगे, और उसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिमिट्स जो टेक्स्ट बुक का है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद और एक लेक्चर भी दे सकते हैं। अब देखो बेटा, अब x टेंड्स टू 3 है, तो x टेंड्स टू 3 माइनस अगर होगा, क्वेश्चन इसी तरह रखो, लिमिट भी याद रख लो। अगर क्वेश्चन होगा आपके पास x टेंड्स टू c माइनस, तो इसका मतलब है x को वैल्यू देना है c के नजदीक लेकिन c से कम, तो हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू c माइनस h। ये बेटा याद रख लो, हम x को c नहीं देते हैं, c से कम देते हैं। कितना कम? वेयर h इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। मतलब आपको x टेंड्स टू 3 माइनस देना है, तो आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस h। अब h क्या है? व्हाट इज h? h तो आपको पता ही नहीं है। सो h का मतलब है 0.1, मिसाल के तौर पर 0.1, तो यह बनेगा 3 माइनस 0.1, 3 माइनस 0.1 दैट इज 2.9, 3 माइनस 0.01 दैट इज 2.99, 3 माइनस 0.0001 सो दैट इज 2.999। सो जितना आप h को नजदीक लाओगे 0 के, ये x3 के नजदीक आएगा। सो दिस h इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू 0, ये 0 को टेंड कर रहा है,
ये बेटा याद रखना है, टेंडिंग टू जीरो, जीरो के नजदीक। जितना आप इसको जीरो के नजदीक लाओगे ये x3 के नजदीक आएगा। सो 3 माइनस का मतलब 3 से कम देना है। अब कितना कम देना है, उसमें से h सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन वो h क्या है, वेरी स्मॉल नंबर, पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू जीरो। सो इसी तरह अगर आपके पास होगा x टेंड्स टू c प्लस, तो हम कहते हैं x को c नहीं देना है, c से थोड़ा ज्यादा देना है, तो हम कहते हैं कितना ज्यादा देना है, c प्लस h। व्हाट इज दिस h? h इज अ स्मॉल पॉजिटिव, मतलब आपको 3 प्लस है तो आप 3 नहीं देते हो, 3.01 देते हो। सो वो h है 0.01, 3.001 तो h है 0.0001। जितना आप h स्मॉल लेंगे उतना x3 के नजदीक जाएगा। सो अब where h tends to 0, ये बात याद रखना। अब यहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालना है तो देखो बेटा आप क्या कर लेंगे, आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x। आपको 3 पे लिमिट निकालना है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने कहा पॉलिनोमियल में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना चाहो तो क्या कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x का मतलब कि आप x के बदले में लिखते हो 3 माइनस h। 3 माइनस का मतलब x को वैल्यू देना है 3 से कम, लेकिन 3 से कम कितना, 3 माइनस h। बट व्हाट इज दिस h? h इज अ स्मॉल नंबर टेंडिंग टू 0, सो h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां पे आपके क्वेश्चन में x लिखा हुआ था वहां वहां पे 3 माइनस h लिखो, बाकी h टेंड्स टू 0। देखो क्या लिखोगे, यहां 5x स्क्वायर, x के बदले में 3 माइनस h होल स्क्वायर, माइनस 2x, x के बदले में 3 माइनस h प्लस 3। इसी तरह डायरेक्ट x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब 3 से कम, अब 3 से कम 3 माइनस h, लेकिन h क्या है, a small number tending to 0। सो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5, 3 3s are 9, 2 3s are 6h प्लस h स्क्वायर, माइनस 2 3s are 6 प्लस 2h प्लस 3। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे सो इट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, 45 माइनस 30h प्लस 5h स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2h। अब 45 माइनस 3 तो 42 हो गया, और लिमिट ऑफ 42 इज 42। ये देखना बेटा, 45 माइनस 3 42, 42 का लिमिट 42, कांस्टेंट का लिमिट डायरेक्ट कांस्टेंट होता है। अब ये है 30h और ये है 2h, तो 28h, लेकिन h को वैल्यू देना है 0, 28 इंटू 0। सो दूसरा बनेगा माइनस 28 इंटू h के बदले में 0, फिर है प्लस 5h स्क्वायर, h के बदले में 0 स्क्वायर। अब ये भी 0, ये भी 0, तो यहां से भी 42 ही निकलेगा। अब राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे 3 प्लस h, यहाँ 3 प्लस h, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, बाकी तो कुछ नहीं, तो वहां भी आंसर 42 ही आएगा। सो उस तरह भी आप निकाल सकते हैं। सो x टेंडिंग टू c माइनस का मतलब होता है x इज इक्वल टू c माइनस h, और x टेंडिंग टू c प्लस का मतलब होता है x इज इक्वल टू c प्लस h, वेयर h इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। सो इस तरह भी आप ये कर सकते हैं। सो इस तरह आपका जो पहला लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने सीखा कि लिमिट होता क्या है, और आपने सीखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट हम किस तरह निकालते हैं। तो इतना आप इसमें कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।